दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपको पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप हर स्ट्रक्चर को सीख पाएंगे और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है सॉ एंड रीप। क्या मतलब हुआ? देखिए, सॉ का मतलब होता है बोना, किसी चीज़ को बीज वगैरह डालना, बोना, उसे सॉ कहा जाता है। और रीप का मतलब होता है काटना। तो क्या मतलब हुआ? सॉ एंड रीप मतलब कि बो और काटो। तो दोस्तों, ये आज की हमारी जो कहानी है उसका टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A bull was tethered in a cow shed। क्या मतलब हुआ? देखिए, बुल का मतलब होता है सांड या फिर बैल। एक बैल को वॉज टेदर्ड। टेदर्ड का मतलब होता है किसी जगह पर किसी को सीमित कर देना, बांध देना, उसे रख देना, उसे टेदर्ड कहा जाता है। और काउ शेड का मतलब होता है गौशाला। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आ बुल वॉज टेदर्ड इन आ काउ शेड मतलब कि एक बैल को एक गौशाला में रखा गया था। Some fodder lay before it, which it munched happily। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो फॉडर है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है पशु का चारा। जिसको पशु खाते हैं, पशु चारे को फॉडर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? सम फॉडर मतलब कुछ चारा। ले का मतलब होता है पड़ा होना, पड़ा था। बिफोर इट। और जो दोस्तों, ये जो वर्ड है इट, ये उस बैल के लिए यूज़ किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी भी एनिमल के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमेशा ही हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। तो क्या मतलब हुआ? सम फॉडर ले बिफोर इट मतलब कि उसके सामने कुछ जो है थोड़ा चारा पड़ा था। ले बिफोर इट चारा पड़ा था। विच इट मंच्ड हैप्पीली जिसको उसने, मंच का मतलब होता है चबाना, चबाकर खाना, जिसको वो खुशी से उसने चबाया। हैप्पीली मतलब खुशी से। और दोस्तों, ये एक एडवर्ब है। आ बैड बग सैट इन द कॉर्नर ऑफ द शेड वॉचिंग द बुल ईट। क्या मतलब हुआ? अ बैड बग का मतलब होता है खटमल। एक जो खटमल था, सैट, वो बैठा कहाँ पर? इन द कॉर्नर मतलब एक कोने में वो बैठा, या कह सकते हैं एक कोने में वो बैठा था। ऑफ द शेड, वो जो गौशाला थी वहाँ के उसके कोने में, उस शेड के वो एक कोने में बैठा था। वॉचिंग द बुल ईट, और वो वॉच कर रहा था मतलब कि देख रहा था। बुल ईट मतलब कि जैसे वो बैल जो खा रहा था उसको वो देख रहा था। चलिए आगे देखिए। द आइडलिंग बैड बग थॉट। दोस्तों, ये THOUGH है और ये शायद मिस प्रिंट है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंगली इसको थॉट होना चाहिए। तो आप इसको थॉट ही समझें। मैं आपको उसकी स्पेलिंग बताता हूँ, THOUGHT। तो आप इसको थॉट माने। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द आइडलिंग बैड बग थॉट। आइडलिंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब आराम कर रहा हो, सुस्ता रहा हो, खाली बैठा हो, उसे आइडलिंग कहते हैं। तो ये जो बैड बग था, जो खटमल था, जो सुस्ता रहा था, आइडलिंग कर रहा था मतलब खाली बैठा हुआ था, थॉट उसने सोचा। द बुल्स वर्क हार्ड। जो बुल्स हैं मतलब जो बैल हैं, वर्क हार्ड करते हैं मतलब कि वो मेहनत करते हैं। प्लग का मतलब होता है हल चलाना, हल चलाते हैं, हल जोतते हैं। द फील्ड्स खेतों में। ऑफ द ह्यूमन्स मतलब कि आदमियों के, लोगों के। ह्यूमन्स मतलब मानव। तो उसने क्या सोचा? ये जो खाली बैठा हुआ जो खटमल था उसने क्या सोचा? द बुल्स वर्क हार्ड, जो बैल हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। प्लगिंग द फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन्स, और वो क्या करते हैं मतलब कि ह्यूमन्स के, लोगों के, आदमियों के जो खेत हैं, लोगों के जो खेत हैं उनको वो प्लग करते हैं, उनमें वो हल चलाते हैं। बट लेकिन वॉट डू दे गेट,
टू ईट, लेकिन उन्हें खाने को क्या मिलता है, व्हाट डू दे गेट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का वाक्य है, बट लेकिन व्हाट डू दे गेट, उन्हें क्या मिलता है टू ईट, खाने को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन व्हाट डू दे गेट टू ईट, लेकिन उन्हें खाने को क्या मिलता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है। चॉप्ड ग्रास, चॉप्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कटी हुई, चॉप्ड ग्रास मतलब कटी हुई घास। कॉल्ड फॉडर, जिसको कहा जाता है फॉडर, मतलब कि जिसको फॉडर कहा जाता है, जिसको चारा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, कॉल्ड फॉडर मतलब कि जिसे चारा कहा जाता है। तो उसने क्या बोला कि भाई वो लोग इतना काम करते हैं, उन्हें खाने को क्या मिलता है, चॉप्ड ग्रास मतलब कि कटी हुई घास, जिसे फॉडर कहते हैं, इसे चारा कहते हैं। पिटी, पिटी का मतलब होता है दया आना, तरस आना किसी पर। दैट इज़ वाई, दैट्स वाई लिखा है और जिसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज़ वाई, मतलब दैट्स वाई मतलब इसलिए। आई डोंट वर्क फॉर ह्यूमंस, क्या मतलब हुआ, दैट्स वाई इसलिए, आई डोंट वर्क फॉर ह्यूमंस इसलिए मैं लोगों के लिए, आदमियों के लिए, या कह सकते हैं मानवों के लिए, इंसानों के लिए काम नहीं करता हूँ। एंड सक देयर ब्लड, और उनका खून चूसता हूँ। दोस्तों SUC के सक का मतलब है चूसना, एंड सक देयर ब्लड, और उनका खून चूसता हूँ। द बैड बग अप्रोच्ड द बुल, अप्रोच करने का मतलब होता है किसी के पास जाना। तो क्या मतलब हुआ, द बैड बग अप्रोच्ड द बुल एंड स्पोक, जो बैड बग था, खटमल था, वो गया, अप्रोच किया, उसने गया, कहाँ गया, द बुल, बुल के पास मतलब बैल के पास गया। एंड स्पोक, और बोला, ब्रदर भाई, ब्रदर बुल मतलब कि भाई बैल, यू आर सो बिग, आप बहुत बड़े हो। एंड माइटी, और ताकतवर, माइटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ताकतवर। तो क्या मतलब हुआ, ब्रदर बुल मतलब कि बैल भाई, यू आर सो बिग आप बहुत बड़े हो, एंड माइटी और ताकतवर, येट फिर भी, यू स्लेव फॉर ह्यूमंस। दोस्तों ये जो वर्ड है SLAV ही, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसको, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्लेव। और आपको इसको यहाँ पर ये चीज़ भी नोट करनी है कि जो स्लेव है वो एक नाउन भी है और वो एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है दास या फिर गुलाम, और ये गुलामी करने को भी स्लेव कहा जाता है, और ये एक वर्ब के रूप में से प्रयोग किया गया है। तो उसने क्या कहा कि भाई बैल भाई आप बहुत बड़े हो और ताकतवर हो, येट फिर भी, यू स्लेव फॉर ह्यूमंस फिर भी आप गुलामी करते हो इंसानों के लिए। वाई क्यों, लुक एट मी मुझे देखो, हाउ टाइनी आई एम, टाइनी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छोटा। तो क्या मतलब हुआ, हाउ टाइनी आई एम मैं कितना छोटा हूँ। बट लेकिन, आई सक देयर ब्लड लेकिन मैं उनका खून चूसता हूँ, आई सक देयर ब्लड मैं उनका खून चूसता हूँ। आई डोंट स्लेव फॉर दोज थीव्स। दोस्तों ये जो वर्ड है थीव्स, ये थीफ का प्लूरल है। थीफ का मतलब होता है चोर, और ये थीफ का प्लूरल है, प्लूरल नाउन। तो इस लाइन का क्या मतलब, ये प्लूरल नाउन हो गया थीव्स। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई डोंट स्लेव फॉर दोज थीव्स मैं उन चोरों के लिए गुलामी नहीं करता हूँ। चलिए आगे देखिए, द बुल गॉट एंग्री। दोस्तों एंग्री एक एडजेक्टिव है, और जब भी आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, और तो वहाँ पर आपको गेट लगाना होगा। और जैसा ये जो हमारा वाक्य है, ये जो स्टोरी है, पास्ट इंडेफिनिट में, और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द बुल गॉट एंग्री जो बैल था वो क्रोधित हो गया, कह सकते हैं जो बैल था वो गुस्सा हो गया। एंड सैड और उसने कहा, ब्लड सकर, ब्लड सकर का मतलब होता है खून चूसने वाले। क्या कहा उसने, ब्लड सकर मतलब खून चूसने वाले। आई वर्क फॉर ह्यूमन्स मतलब मैं इंसानों के लिए काम करता हूँ। बिकॉज क्योंकि, दे फीड मी, फीड करने का मतलब होता है खिलाना। दे फीड मी वह मुझे खिलाते हैं। एंड लुक आफ्टर मी, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एंड लुक आफ्टर मी और मेरी देखभाल करते हैं। दे गिव मी शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या फिर शरण। दे गिव मी शेल्टर वे, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और दोस्तों ये जो वर्ड है दे, ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ, दे गिव मी शेल्टर, वे मुझे शेल्टर मतलब कि वे मुझे शरण देते हैं। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, शरण या फिर पनाह। तो क्या मतलब हुआ, दे गिव मी शेल्टर वे मुझे शरण देते हैं।
दे ट्रीट मी, वे मेरा इलाज करते हैं। इफ़ आई शैल सिक, यदि मैं बीमार पड़ जाऊं। तो क्या मतलब हुआ, दे ट्रीट मी इफ़ आई शैल सिक, वे मेरा इलाज करते हैं यदि मैं बीमार पड़ जाऊं। दे पैट मी, पैट का मतलब थपथपाना, दे पैट मी, वो मुझे थपथपाते हैं। लविंगली मतलब कि प्यार से। एंड से वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, और वो कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना। एंड से वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, और वो सांत्वना के शब्द बोलते हैं, बातें करते हैं। बीइंग ग्रेटफुल टू मी, मेरे प्रति एहसानमंद होने पर। बीइंग ग्रेटफुल का मतलब होता है किसी के लिए आभारी होना। तो उसने क्या कहा कि दे पैट मी लविंगली, वो मुझसे मतलब कि वो मुझ पर हाथ फेरते हैं, या कह सकते हैं वे मुझे थपथपाते हैं लविंगली, प्यार से। एंड से वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, और वो मतलब कि प्यार के, आराम, क्या कह सकते हैं, सांत्वना के शब्द कहते हैं। बीइंग ग्रेटफुल टू मी, मेरा आभारी होकर। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन यू सक देयर ब्लड फॉर फ्री, क्या मतलब हुआ, बट यू सक देयर ब्लड फॉर फ्री, लेकिन तुम उनका खून चूसते हो फ्री में, मतलब कि मुफ्त में उनका खून चूसते हो। दैट्स वाई, इसलिए। दे आर ऑलवेज आफ्टर यू, इसलिए वो आपके, आफ्टर यू का मतलब होता है पीछे पड़े होना। दे आर ऑलवेज आफ्टर यू, इसलिए वो हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं। एंड किल यू एट साइट, एट साइट का मतलब देखते ही। एंड किल यू एट साइट, और तुम्हें देखते ही मार देते हैं। चलिए आगे देखिए, द बैड बग हैड नो आंसर टू दैट, जो बैड बग था, खटमल था, उसके पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं था। चलिए दोस्तों, अब ये जो हमारी छोटी सी जो स्टोरी है, अब हम इसका जो कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। मॉरल क्या है, गुड डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कार्य, कोई काम, उसे डीड कहा जाता है। गुड डीड्स मतलब कि अच्छे काम। ब्रिंग देयर रिवॉर्ड, वो अपना इनाम लाते हैं। इन मैनी फॉर्म्स, इन मैनी फॉर्म्स मतलब कई रूपों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, गुड डीड्स ब्रिंग देयर रिवॉर्ड्स इन मैनी फॉर्म्स, मतलब कि जो अच्छे काम हैं वो अलग अलग रूपों में अपना इनाम लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ये आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, जो हमने देखा कि खटमल और बैल के बीच में बातचीत थी, कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं और वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।